एआई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। किसी ने रिसेंटली एआई का यूज करके हमारे सारे नेताओं की बेबी वर्जन्स बनाने का यहां पर काम किया है एंड मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं सारे के सारे नेता। सबसे पहले मोदी जी, इनका बेबी वर्जन आपको यहां पर नजर आएगा। उसके बाद राहुल गांधी है, इसके साथ ही महुआ मोइत्रा है एंड सारे के सारे काफी ज्यादा क्यूट, काफी कूची पूची लग रहे हैं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मोदी जी को मैं यहाँ पर क्यूट बोलने का काम करूंगा। अब एआई की मदद से ये सब चीजें करी जा सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और ये अपने आप में काफी बड़ी जॉब है। अब जहां पर कुछ लोग बैठे हुए ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जॉबलेस बैठे हुए हैं और उन्हीं में से कुछ लोग हैं ऐसे लोग जो कि आमिर खान की अगली मूवी को बॉयकॉट करना शुरू कर चुके हैं। अरे भैया, कुछ और काम धाम नहीं है क्या? आमिर खान अपना काम कर रहा है, मूवीज बना रहा है, तुम भी तो अपना काम कर लो। आपकी स्क्रीन के ऊपर आमिर की एक मूवी थी तारे जमीन पर, अभी आ रही है सितारे जमीन पर, जो कि 20 जून को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। अब इसका ट्रेलर मैंने देखा था और मुझे क्या लगता है ट्रेलर के बारे में आगे चल के बता दूंगा आपको थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले ये जो बॉयकॉट गैंग है ये शुरू हो चुका है इसको बॉयकॉट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से आमिर खान जो है कई साल पहले टर्की की फर्स्ट लेडी से मिले थे और इस टाइम पर टर्की जो है इनका पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बना हुआ है, इसलिए ये आमिर खान को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। अरे भैया, अगर यही लॉजिक है तो मोदी जी भी तो मिले थे टर्की वाले अंकल से, बीजेपी को भी बॉयकॉट कर दो। लेकिन नहीं यार, वो कैसे कर सकते हैं? तुम गलत बात मत करो यार। आमिर खान सुन रहे हो तुम, उसको ही बॉयकॉट करेंगे ये। अब सारी तरफ यहाँ पर बॉयकॉट की बातें चल रही है और इन लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ये अपने प्लान के हिसाब से बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अपना प्लान नहीं बल्कि आमिर खान का प्लान एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया कि किसी मूवी को इन्होंने बॉयकॉट किया, वो मूवी एक्चुअली में अच्छी थी नहीं, लेकिन सिर्फ बॉयकॉट के चक्कर में वो मूवी हजारों करोड़ कमा करके निकल गई। किसी का नाम यहाँ पर मैं नहीं लूंगा, लेकिन थी ऐसी मूवीज जिसको इन्होंने बॉयकॉट किया और वो बेकार मूवी थी, लेकिन उस मूवी ने हजारों करोड़ यहाँ पर कमा लिए। एंड वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा मैंने बताया था ट्रेलर के बारे में, इस मूवी का ट्रेलर देखकर मुझे कोई बहुत ग्रेट वाइब्स नहीं आ रही, लेकिन ये जो बॉयकॉट मंडली है ये बाहर निकल करके इस मूवी को जब बॉयकॉट करेगी तो इतनी पब्लिसिटी दे देगी, इतनी पब्लिसिटी दे देगी कि ये मूवी अपने आप ही चल पड़ेगी। अब जहां पर ये बॉयकॉट कर रहे हैं और इस तरीके की हरकतें चल रही हैं, दूसरी तरफ आमिर खान वो भी इस टाइम पर बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। आमिर खान जो है सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, ये नया ट्रेंड चल पड़ा है, अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई मूवी, अपना कंटेंट चलाना है, सनातनी बन जाओ एकदम से। लोग तो कुछ यहाँ पर बेवकूफ उसके बाद बन ही जाएंगे। आमिर खान कैसे राइट विंगर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर देशभक्त अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट खान या फिर बॉयकॉट बॉलीवुड करके रख दो, अरे भैया, अगर बॉलीवुड को बॉयकॉट करके रख दोगे तो आखिरकार एंटरटेनमेंट कहां से मिलेगा? श्री मोदी जी की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देख करके काम चलाओगे क्या? और उसके लिए तो कोई मूवी देखने की जरूरत पड़ती नहीं, वो तो न्यूज चैनल पर रोज दिखी जाती है ना। तो किसी को तो मूवीज बनाने दो यहाँ पे। अब आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर आमिर खान ये राइट विंगर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने चित्रा त्रिपाठी के साथ उनका बर्थडे मनवाया, उनके साथ कोई केक काटा। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने इसका वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और गाना कौन सा यूज किया है? पापा कहते हैं। पापा तो डेफिनेटली कहेंगे ना। अब ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर गाना नहीं सुनवाना चाहता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा और कॉपीराइट से तो भैया हमारा कुछ ज्यादा ही गहरा संबंध है यहाँ पर। लेकिन ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी केक काट रही है, आमिर खान बैठे हुए हैं, आमिर खान चित्रा त्रिपाठी को केक खिला रहे हैं। आखिरकार गोदी मीडिया पे इतना ज्यादा प्यार क्यों बढ़ रहा है आमिर खान का इस टाइम पर? ये वही गोदी मीडिया जो आमिर खान को कैंसिल करने की बातों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो कि आमिर खान की मूवीज को कैंसिल करते हैं। और इसी गोदी मीडिया के साथ यहाँ पर आमिर खान केक काट रहे हैं, केक खिला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। पुआ कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कहानी नहीं रुकती, आमिर खान राइट विंगर्स को और कैसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आमिर खान प्रोडक्शंस का ये ट्विटर अकाउंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा एंड इसकी डीपी रिसेंटली चेंज कर दी गई है, तिरंगे की डीपी लगा दी गई है। अब देखिए, तिरंगे की डीपी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे को तिरंगे की डीपी लगानी चाहिए, लेकिन ये जो फोटो आमिर खान प्रोडक्शंस ने यहाँ पर यूज करी है, ज्यादातर ये बीजेपी और उनके आईटी सेल के लोग यूज करते हैं। हर घर तिरंगा का जो कैंपेन चलाया गया था उस टाइम पर सब लोगों ने ये वाली फोटो लगाई थी एंड अमिताभ बच्चन भी उसमें शामिल थे, जितने भी मोदी जी के भक्त टाइप के लोग हैं उसमें शामिल थे। उसी फोटो को यहाँ पर यूज किया गया है एंड ये साफ साफ एक ऐसी मूव है जिससे पता चलता है कि ये राइट विंगर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ गोदी मीडिया को पटा रहे हैं, एक तरफ आईटी सेल को पटा रहे हैं। आमिर खान जो हरकतें कर रहे हैं ना, इसको देखकर तो मैं और श्योर हूं कि ये मूवी अच्छी नहीं बनी है। अब जहां पर ये जॉबलेस लोग तो लगे पड़े हैं आमिर खान की मूवी को बॉयकॉट करने में और अपनी जिंदगी तो सेट नहीं कर पाए, लेकिन आमिर खान की मूवी को सेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ एक और जॉबलेस बंदा आपको दिखाना चाहता हूं, इसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा। यस, कौन है ये आदमी? जरा दिखाना चाहता हूं आपको एक वीडियो से।
अभिजीत अय्यर मित्रा जो है ये एक आईटी सेल का बंदा है और एक लिटरल ट्रोल टाइप का ये बंदा है। अब ये ट्रोल होने के साथ साथ बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता इसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले और बहुत सारे मीडिया के लोग इसको अपने पॉडकास्ट पे और इंटरव्यूज में भी बुलाने का काम करते हैं। जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसकी राय तो बहुत मैटर करती है, हमारा देश इसकी राय के बिना चलेगा नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन रिसेंटली हुआ यहाँ पर यह है कि इसने एक ट्वीट किया था न्यूज लॉन्ड्री को लेकर के और बहुत ही घटिया, बहुत ही भद्दा ट्वीट था। अब वैसे तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको डांट फटकार लगाई, ट्वीट डिलीट करने को कहा है, लेकिन 5 घंटे का टाइम दिया गया ट्वीट डिलीट करने के लिए। अब ट्वीट क्या है ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। एकदम घटिया, सड़क छाप से भी सड़क छाप भाषा। और कैसे ना हो यार, बीजेपी आईटी सेल का बंदा है, होनी चाहिए, उसके लिए यही क्वालिफिकेशन होती है। ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मैं इसको कहीं से भी ब्लर नहीं करने वाला। दूर गांव में न्यूज लॉन्ड्री नाम की बस्ती थी जहां पर डैश सस्ती थी। कितनी घटिया यहाँ पर बात बोली गई है, मतलब ये वर्ड भी मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ। अगर मैंने बोल दिया तो घर जाके 4 चप्पल घर वालों से ही पड़ जाएंगी। लेकिन ये आदमी ट्वीट करके ऐसी बातें बोल रहा है और कहीं पर नॉर्मल किसी बंदे के लिए नहीं, एक जर्नलिस्ट के लिए बात बोली जा रही है जो कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, जिनका सोशल मीडिया के ऊपर बेस है, जिसके बारे में ये जानता है कि अगर इसको मैं बोलूंगा तो लोग इसके ऊपर हल्ला भी मचा सकते हैं। कितना बड़ा बेशर्म अपने आप में होगा। और जो लोग इस तरीके से न्यूज लॉन्ड्री की महिलाओं को गाली दे रहे हैं, जिनके पास एक टूल है, एक वॉइस है अपनी आवाज को सामने रखने का, अपने पक्ष को सामने रखने का, वो नॉर्मल महिलाओं के सामने आखिरकार किस तरीके की उनको बातें बोलते होंगे। अब देखो ऐसे लाखों लोग हैं हमारे देश में जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि ये बीजेपी का बहुत ही पालतू बंदा है और ये अपने आप को दिखाता है कि बहुत संस्कारों वाला आदमी है। कहीं पर किसी महिला के माथे पे बिंदी नहीं लगी होती ना, तो ये अपनी मंडली लेकर के वहां पर पहुंच जाता है कि ये बिंदी नहीं लगा रखी इसलिए ये एंटी हिंदू, और यहाँ पर ये इस तरीके की बातें कर रहा है उन्हीं महिलाओं के लिए। अब इसके ट्वीट के ऊपर न्यूज लॉन्ड्री की जो जर्नलिस्ट है, फीमेल जर्नलिस्ट है, उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर केस डालने का काम किया। और केस डालने के बाद भाई साहब क्या कह रहे थे ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। इनको लग रहा था यहाँ पर मस्ती चल रही है। केस डालने के बाद ये कह रहा था कि ये देखो गार्बेज न्यूज लॉन्ड्री ने मुझे सू कर दिया है, दिस शुड बी फन, दे आर नाउ प्लेइंग अ वुमेन विक्टिम कार्ड आफ्टर क्लेमिंग आई वाज एन इररिलेवेंट जोक, दिस विल बी फॉट इन कोर्ट ऑल द वे। मतलब कुछ दिन पहले आदमी कह रहा था कि अरे बहुत मजा आने वाला है, इन्होंने मेरे ऊपर केस डाल दिया, लेकिन अब वही बंदा क्या लिख रहा है आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई हैव फुल फेथ इन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, दे हैव आस्क्ड मी टू टेक डाउन माय पोएटिक ट्वीट्स अबाउट न्यूज लॉन्ड्री, आई एम कंप्लाइंग विद सेड ऑर्डर इन द डिफरेंस टू द कोर्ट। भाई आदमी आधा नहीं पूरा का पूरा पागल है और इससे पता चलता है कि आईटी सेल में कैसे कैसे पागल भरे पड़े हैं। पोएटिक ट्वीट कहां से इसको नजर आ रहा है? ये पोएटिक ट्वीट है, गालियों भरा ट्वीट है। अपनी माँ के सामने ट्वीट बोल के दिखा दे एक बार, या फिर अपनी किसी बहन के सामने। अब वैसे तो ये आदमी बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया इसको न्यूज चैनल्स पे बुलाया जाता है, इसको पॉडकास्ट पे बुलाया जाता है और इसकी राय यहाँ पर देश के सामने रखी जाती है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। इनफैक्ट इसको इसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि ये तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पर आया है। ये आदमी जो कि महिलाओं के लिए ऐसी घटिया बातें बोल रहा है, ये इंटेलेक्चुअल हो सकता है? इस आदमी के ना दिमाग पे काबू है, ना ही जबान पे काबू है, और ना ही इसकी उंगलियों पे काबू है, तभी ये इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे गू फैला रहा है यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ पर पोस्टर बैनर्स लगाए जा रहे हैं एंड मोदी जी को यहाँ पर फुल ऑन क्रेडिट देने का काम चल रहा है। अलग अलग शहरों में अलग अलग पोस्टर ऐसे देखे जा चुके हैं। वैसे यार श्री मोदी जी सच में यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग उन्होंने काम किया है, लेकिन श्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि सर आज 22 मई है, 1 महीना हो चुका है पहलगाम अटैक को, आखिरकार वो 6 आतंकवादी अभी भी पकड़े क्यों नहीं गए हैं? हाँ मैं जानता हूं कुछ लोग निकल के मुझे यहाँ पर एंटी नेशनल बोलेंगे, लेकिन ये बात सोचने और पूछने वाली है कि आखिरकार उन 6 लोगों को कब पकड़ के देश के सामने लाया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल ये पता चला दिल्ली से श्रीनगर की एक फ्लाइट थी और उसमें भयंकर टर्बुलेंस देखने को मिली, जिसकी वीडियो भी इस टाइम पर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। इतनी टर्बुलेंस हुई यहाँ पर लैंडिंग से पहले कि इस प्लेन की जो नोज है वही पूरी तरीके से डैमेज हो गई। अब पहले तो आप इतने पैसे जुटाओगे, महंगी टिकट खरीदोगे एरोप्लेन की, उस एरोप्लेन में आप जाकर के बैठ जाओगे और जब लैंडिंग होने वाली होगी या फिर रास्ते में आप होगे तो इस तरीके की टर्बुलेंसेस शुरू हो जाएंगी। और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। टर्बुलेंस मैंने खुद भी यहाँ पर इनकाउंटर करी हुई है और पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। इस लेवल की इनकाउंटर नहीं करी, लेकिन छोटी मोटी टर्बुलेंस में भी आदमी का गला सूख जाता है पूरी तरीके से। ऐसी टर्बुलेंस में क्या हालत हुई होगी ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। लेकिन आखिरकार इसके बारे में हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? टर्बुलेंस वेदर की वजह से होता है, तो क्या ये बात पहले से नहीं पता थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास वेदर खराब होने वाला है? अगर वेदर इतना ज्यादा खराब था या फिर एकदम से खराब हो गया तो इस फ्लाइट को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? इन सब चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इनफैक्ट एरोप्लेन्स की सेफ्टी इस टाइम पर हमारी कंट्री में ना लीस्ट बॉदर्ड है लोग इसके बारे में। ना सरकार बात करती है, ना लोग बात करते हैं।
सबको हिंदू मुसलमान के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात करनी है। लेकिन भैया क्या ही फर्क पड़ जाएगा हिंदू मुसलमान से और इंडिया पाकिस्तान से? तुम लोग प्लेन में उड़ रहे होगे, टर्बुलेंस आएगी और प्लेन नीचे गिर जाएगा, उसके बाद करते रहना यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान अपना। रियल इश्यूज के बारे में कोई भी बात नहीं करता, सब सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, जैसे पता नहीं इनकी बात करने से सारा मैटर यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। एक और रियल इशू आपको दिखाना चाहता हूँ। बारिशें होती हैं और शहर में पानी पानी हर जगह भर जाता है, और ये सिर्फ एक दो शहर की नहीं, सारे शहरों का चक्कर है यहाँ पर। चाहे यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, रिसेंटली भी ऐसा ही देखने को मिला। एकदम से भारी बारिशें अलग अलग शहरों में देखने को मिली है। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ पुणे, जहां पर भयंकर बारिश के बाद सिटी में इस टाइम पर फ्लड आ चुका है। लोग मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने पुणे को वेनिस बना करके रख दिया है, यहाँ पर लेक बना दी है, यहाँ पर लोग अब बोट से निकलेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। लोग इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं इसको कि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके बारे में मजाक उड़ते हैं, मजाक की बातें होती है, लेकिन सरकार से कोई भी अथॉरिटीज से पूछता नहीं है कि आखिरकार इसकी पहले से तैयारियां क्यों नहीं करके रखी जाती जब सेम सिचुएशन हर साल आती है तो। और जैसे मैंने बताया, हर शहर में ये देखने को मिल रहा है। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक और वीडियो है जो कि गोवा का है। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर कचरा सड़क पे आ चुका है। ये मुंबई का वीडियो है। भयंकर कचरा आप सड़क पे देख रहे हो। सोचो इस कचरे के बाद कितनी सारी बीमारियां इससे फैलेंगी। लेकिन नहीं भैया, अथॉरिटी से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि भैया हमारे को तो हिंदू मुसलमान का मैटर सॉल्व करना है, हम इसलिए तो पैदा हुए थे। इनफैक्ट एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर बेंगलुरु की ये फोटो है। जैसे मैंने बताया, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, थोड़ा टाइम पहले दिल्ली में भी सेम चीज देखने को मिल रही थी और आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार थी। कोई भी इसको लेकर के सीरियसली कोई काम करता ही नहीं है। और वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि इसके बारे में कोई सवाल पूछने नहीं वाला, इसके बारे में कोई वोट डालने नहीं वाला। वोट डलेंगे तो हिंदू मुसलमान पे डलेंगे या फिर शायद जातियों पे डल जाएंगे, उससे ज्यादा होगा। तो देखो, मीडिया तो इनके बारे में बात नहीं करेगा। वो पहुंच चुका है कराची और लाहौर के अंदर, थोड़े दिन के अंदर वॉशिंगटन भी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम लोग भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आखिरकार कौन करेगा? एंड जब हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग अथॉरिटीज में बैठे हुए हैं, उनको और ज्यादा फ्री हैंड मिल जाएगा। ये सब चीजें पता है क्यों होती हैं? क्योंकि सिस्टम के अंदर करप्शन एग्जिस्ट करता है, और सिस्टम के अंदर करप्शन इस लेवल का इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई इसके बारे में हल्ला नहीं मचा रहा कि भैया इससे हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। इस बाढ़ में आपकी गाड़ी बह जाएगी, बाइक बह जाएगी, साइकिल बह जाएगी, आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपको कई तरीके के नुकसान होंगे, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ने आपके दिमाग को इस तरीके से ट्यून कर दिया है, ब्रेन वॉश करके रख दिया आपको पूरी तरीके से। अब आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।